क्रेडिट कार्ड भी सूद की एक किस्म है। आप कहो कि वो तो बैंक वाले खुद कहते हैं कि 1 महीने तक उनकी शर्त होती है कि पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें मेरा पैसा वापस करना होगा, नहीं करोगे तो फिर 1 महीने के बाद आपको सूद समेत ये पैसा हमको देना होगा। पहली चीज, शिर्क मत करना, चाहे जला दिए जाओ या कत्ल कर दिए जाओ। एक, मां बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे घर से और बीवी बच्चों से तुम्हें बेदखल होने को कह दें, निकलने को कह दें, नाफरमानी मत करना। 2, फर्ज नमाज का सदन जानबूझकर मत छोड़ना। 3, और चौथी चीज, कभी किसी हाल में शराब मत पीना। 4, पांचवी चीज, इय्याका वल मासिया फइन्न बिल मासियति हल्ला सखतुल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी से बचे रहना, इसलिए कि जहां अल्लाह की नाफरमानी होती है वहां अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। झूठ, चोरी, गीबत, बेईमानी, अमानत में खयानत, रिश्वत, सूद, बेपर्दगी, बेहयाई, ये सब क्या है? सब मासियत और नाफरमानी तो है। सूद का कारोबार बड़े चरम पे चलता है, कौन नहीं कर रहा है? मसला पूछते, ये भी सूद, ये भी सूद। मौलाना साहब, क्रेडिट कार्ड बनाना कैसा है? मौलाना साहब, शेयर मार्केट में पैसा लगाना कैसा है? मौलाना साहब, लॉटरी का टिकट खरीदना कैसा है? सूद के और ब्याज के इतने चोर दरवाजे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहामु रिबा याकुलुहु रजुल वहुवा यालम, सूद का, ब्याज का 1 दिरहम, मैं 1 रुपया बोलूंगा अपनी करेंसी से समझाने के लिए, सूद का ब्याज पर मिला हुआ 1 रुपया अगर किसी ने खा लिया, वह हुआ यालमु, यहां वो जानता था कि ये ब्याज का है, जानता था कि वो ये सूद का है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अशद्दु मिन सित्ति व सलासीन जिनतन, 36 मर्तबा, 36 मर्तबा जिना से ज्यादा सख्त है। क्या है सूद? 1 लाख रुपए हमसे ले जाओ, हर महीने 5,000 रुपए हमको देते रहना, हर महीने 3,000 रुपए हमको देते रहना। जब तक 3,000 रुपया महीना हमको देते रहोगे, 5,000 देते रहोगे, 1 लाख तुम्हारे पास रहेगा। जब मेरा पूरा 1 लाख मुझे दे दोगे तब 3,000, 4,000, 5,000 लेना बंद कर देंगे। यह है सूद। सूदी कारोबार। साहब, हम बिजनेस कर रहे हैं, ये बिजनेस नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी सूद की एक किस्म है। आप कहो कि वो तो बैंक वाले खुद कहते हैं कि 1 महीने तक उनकी शर्त होती है कि पैसा नहीं, कोई बात नहीं, हम दे रहे हैं, 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें मेरा पैसा वापस करना होगा, नहीं करोगे तो फिर 1 महीने के बाद आपको सूद समेत ये पैसा हमको देना होगा। कोई बैंक वाले बेवकूफ नहीं है जो अपनी तरफ से 1 महीने की मोहलत आपको ऐसे ही दे रहे हैं कि आप हमसे ले लो, 1 महीने के अंदर अंदर दे देना। वो जानते हैं कि 100 आदमी हमसे पैसा लेंगे, उनमें 20 तो दे देंगे।
देंगे, लेकिन 80 लोग मजबूरी में नहीं दे पाएंगे तो फिर हम उनसे सूद लेंगे। ये बैंक जानती है और आप भी जानते हो कि उनकी ये शर्त है। अब मौलाना जर्जीस आपको कर्ज दे रहे हैं 1 लाख रुपया, ये लीजिए, देखिए, और कह रहे हैं कि 1 महीने के लिए हम कर्ज दे रहे हैं। आपने कहा ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर अगर आपने मुझे नहीं दिया तो हम अगले महीने आपसे 1,10,000 लेंगे। 1 महीने के अंदर अंदर आप दे दोगे तो 1 ले लेंगे, यानी 1 का 1, और आपको यकीन हम 1 महीने में दे देंगे। आपने ले लिया, लेकिन जर्जीस साहब ने कह दिया 1 महीने के बाद दोगे तो हम 1,10,000 लेंगे। अब आपके लिए लेना ही हराम हो गया है, चाहे आप 1 महीने में मुझे दे दें, क्योंकि अब हमने उस पर सूद की शर्त लगा दी है। जब सूद की शर्त लगा दी है तो अब ये हराम हो गया। अब आप चाहे मुझे 10 ही दिन में दे दो, 1 ही दो, फिर भी आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि आपने मेरी उस शर्त को मान लिया था। आपने क्या कहा था कि अगर 1 महीने के बाद मैं दूंगा तो 1,10,000 दूंगा, और आपके दिल में यह था कि मैं 1 महीने में के अंदर अंदर दे दूंगा, लेकिन आपने मेरी शर्त माना। जब सूद की शर्त को माना तो इसका मतलब आप राजी थे, और जब आप राजी हैं तो इसका मतलब सूद पर आप एग्री हैं, और जब आप एग्री हैं तो ये कमाई, ये 1 लाख रुपया भी आपने जो लिया है वो आपके लिए हराम है, नाजायज। अरे भाई, जब 1 लाख रुपया भी आप इस शर्त पे दे रहे हो 1 महीने में दोगे तो ठीक है, 1 महीने के बाद 1,10,000 लूंगा, तो जब ये हराम है तो बाकायदा फिक्स करके कि हमें हर महीने 5 देना, ये कहां से जायज हो जाएगा। और एक हदीस में आता है कि जिसने सूद खाया, सूद, उसने 36 मर्तबा अपनी मां के साथ जिना किया। मां की तरफ कोई आदमी गलत नजर उठाना भी गवारा नहीं करता, उसके जिस्म के साथ खेलना और जिना करना। अरे सूदी कारोबार करने वालों, तुम्हारे कलेजे कांपते क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल थर्राते क्यों नहीं है? तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें मलामत क्यों नहीं करती है? तुम्हें कोसती क्यों नहीं है? तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? बेटा, सब देख रहा हूं, ढीठ हो तुम, जैसे कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, 12 साल के बाद निकालो तब भी वो टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं हो सकती। वही हाल है तुम्हारा। चेहरे पे दाढ़ी रख के भी शर्म नहीं आती तुमको, मना करने के बावजूद भी वीडियो बना रहे हो तुम। मेरी हद कर दी यार, हद कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बैठी। तो मेरे भाइयों, अपनी मां के साथ जिना, मैं जानता हूं सूदी कारोबार करने वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जर्जीस साहब, तुम तो कल के लौंडे हो। यहां 80-80 साल के उलमा, बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े शेखुल हदीस समझा समझा के थक गए, हमने उनकी बात नहीं मानी, तुम्हारी क्या मानेंगे? अरे 25 साल पहले मैं आया था, 25 साल बाद क्या फर्क पड़ा है? दीनी एतबार से क्या फर्क पड़ा है? सुनने का शौक आज भी मौजूद है। जर्जीस साहब आ रहे हैं, भीड़, लेकिन एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हम निकाल देंगे। हमें मेडिकल साइंस में एक बीमारी है जिसको बोला जाता है डायरिया, सुने हैं ना? मेडिकल साइंस में एक बीमारी का नाम है क्या? डायरिया। जानते हो डायरिया क्या होता है? लीवर का फंक्शन खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और आदमी जो कुछ भी खाता है वो हजम नहीं होता। जो मुंह से खा रहा है, लीवर उसका काम ही नहीं करता, वो एकदम पानी बन लैट्रीन के रास्ते से वो चीज बाहर आ जाती है, उसका न खून बनता है, न ग़िज़ा बनती है, जिस्म पर कोई असर नहीं होता उसका। आपने जो रोटी खाई, दाल भात खाया, कोई असर नहीं होगा, वो पानी बनकर लैट्रीन के रास्ते से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लीवर का फंक्शन खराब हो गया है। खाने और पीने की कोई चीज आपकी बॉडी पर नहीं लग रही है, वो दूसरे रास्ते से बाहर आ जाती है। हमें कानों का डायरिया हो गया है। बदरुद्दुजा नदवी चीखे, जर्जीस चिल्लाए,
जितने भी मौलवी आए आते रहे, हम इनकी बातों को अपने दिल पर, हमारी बॉडी पर असर नहीं होगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से हम निकाल देंगे। हमें कानों का डायरिया हो गया है मेरे भाइयों। हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उस हदीसों का, कुरान का कोई असर हमारे दिल पर नहीं। जैसे खाने और पीने की चीजों का असर डायरिया के मरीज के जिस्म पर नहीं होता है, वो लैट्रीन के रास्ते से निकल जाता है, उसी तरीके से मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हमें कानों का डायरिया हो गया है। कुरान और हदीस हम सुनते हैं, जो हमारे ऊपर असर नहीं करता, दूसरे कान से निकल जाता है। मां के साथ जिना, ये नाफरमानी के काम नहीं तो और क्या है, अल्लाह का अज़ाब कहीं ना जाए। इसी तरीके से बेहयाई, बेपर्दगी और यानियत, क्या है ये?